एक तरफ एमटीयू प्रशासन का ढीला रवैया तो दूसरी तरफ किसी के घर का इकलौता चिराग बुझ गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रोहतक स्थित एमटीयू में बी फार्मेसी की छात्र सात्वी की, जिसने 25 मार्च को परीक्षा में री आने के चलते फांसी लगा अपनी जान दे दी। और अब सात्वी का आत्महत्या मामला लगातार गर्माता जा रहा है। आपको बता दें, सात्वी के जाने के बाद से ही एमटीयू बी फार्मेसी के छात्र छात्राएं लगातार अपनी कक्षाओं का बहिष्कार किए हुए हैं और लगातार आरोपी अध्यापकों व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन करे हैं। आज CYSS के छात्र नेता दीपक धनखड़ की नेतृत्व में मृतक सात्वी के माता पिता एमटीयू के वाइस चांसलर को ज्ञापन देने पहुंचे। साथ ही सात्वी के परिजनों ने हमें बताया कि उनका बेटा बहुत ही होनहार था, लेकिन वह अक्सर कुछ 4 अध्यापकों द्वारा शोषण व जानबूझकर गलत तरीके से रीअपियर देने की बात किया करता था, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो इतना परेशान हो जाएगा और ऐसा कदम उठा लेगा। जिसके सिलसिले में पहले भी हम लोग कुलपति को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस या एमटीयू प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं कि इस बारे में सात्वी के परिजनों व छात्र नेता दीपक धनखड़ का क्या कहना है। आज आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्या कारण है? हमने वीसी साहब को ज्ञापन दिया था और विषय ये था कि 25 तारीख शनिवार को मेरा बेटा सात्विक डिपार्टमेंटल हरासमेंट की वजह से सुसाइड कर गया। उसके रिगार्डिंग हमने किसी वीसी साहब को ज्ञापन दिया था कि इस तरह से एक हरासमेंट की वजह से और डिपार्टमेंटल स्ट्रेस की वजह से मेरे बेटे ने सुसाइड किया है। तो आप अपने एमटीयू प्रशासन से इसकी पूरी इंक्वायरी करवाएं। इस विषय में हमने उन्हें ज्ञापन दिया था और हमने अपनी तरफ से उनको 5 तारीख के लिए कहा था कि 5 तारीख तक हमें इस बारे में इन्फॉर्म करें कि आपने क्या कार्रवाई की है। तो अभी तक वीसी साहब की तरफ से हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया कि उन्होंने इस विषय में क्या कार्रवाई की है। तो आज हम वीसी साहब से ये पूछने आए हैं कि आपने हमारे ज्ञापन के विषय में जो हमने उसमें चीज़ें लिखी थी उसके विषय में क्या कार्रवाई की है, क्या इंक्वायरी की है। और दूसरा, साथ में सात्विक की मम्मी मेरे साथ आज आई हैं, वो भी वीसी साहब से एक ज्ञापन के द्वारा प्रार्थना करना चाहती हैं कि मेरे बेटे के साथ जो इनजस्टिस हुआ है उसके साथ जस्टिस किया जाए और जो भी दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सात्विक ने उसके साथ हो रहे शोषण के बारे में आपको पहले कभी बताया और बताया तो क्या बताया? बिल्कुल बताया था जी। काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने हमारे से डिस्कस की थी, अपनी मम्मी से भी डिस्कस की थी, मेरे से भी डिस्कस की थी। पढ़ने में कैसे थे? पढ़ने में जी बहुत अच्छा था। 10वीं क्लास में उसके 90% मार्क्स थे, 12वीं क्लास में उसके 95% मार्क्स थे। तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ कर सकता था वो? नहीं, ऐसा तो अगर हमें लगता होता तो हम उस पर रखते कि ध्यान रखते कि कहीं ऐसा ना कर जाए, ऐसा कोई बात नहीं थी। लेकिन बस इतना है कि जो स्ट्रेस उसको इतना दिया गया कि वो लास्ट मोमेंट पे हमारे को बताने की बजाय उसने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना ज़्यादा आसान लगा। किस का नाम लिया और क्या बताया? देखिए, वो हमने रिटर्न में वीसी साहब को दे दिया है। अभी मेरे ख्याल से मीडिया के सामने किसी का नाम उजागर करना, हैं जी, टीचर्स का नाम हमने उनको रिटर्न में अब दे रहे हैं, लेकिन मीडिया के सामने अभी उसको उजागर करना मेरे ख्याल से मेरे लिए ठीक नहीं होगा। और भी बच्चे हैं आपके? जी, लड़का ये एक ही था, एक लड़की और। कौन सी रोहतक की कौन सी कॉलोनी में रहते हैं? हम रोहतक की राजीव नगर कॉलोनी में रहते हैं। नमस्कार, मैं दीपक धनखड़। जैसा कि आप सभी को पता है कि फार्मेसी डिपार्टमेंट का एक विद्यार्थी सात्विक, जिसने बीते शनिवार को सुसाइड किया था, उसके सुसाइडों का जब पता लगा, उसके फादर ने भी काफ़ी रिसर्च की, स्टूडेंट यूनियन के लोगों ने भी रिसर्च की और जो उनके क्लासमेट उनके विद्यार्थियों का कहना है, उस आधार पर जब उस विद्यार्थी ने सुसाइड किया तो लास्ट टाइम पे अपना फ़ोन पूरा रीसेट करके एक रिज़ल्ट की कॉपी छोड़कर गया था। और साथ के साथ उसने अपने पेरेंट्स को उन टीचर्स के नेम बाय नेम उन्होंने बताया कि ये टीचर उसका टॉर्चर कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। वो विद्यार्थी काफ़ी इंटेलिजेंट था। उस विद्यार्थी के 12th में 95% मार्क्स, 10th में 90% मार्क्स। उसके पश्चात उसको फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में भी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेम तीनों में लगातार री दी गई। जब उसकी शीट्स निकलवाई गई, शीट्स में पाया गया कि उसके साथ गलत मार्किंग की गई है, गलत चेकिंग की गई है। जब उसने एचओडी को भी और अपने स्टाफ मेंबर को भी कंप्लेंट किया कि कुछ विद्यार्थी कुछ टीचर्स उसको शोषण कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो दिन प्रतिदिन प्रताड़ित होता गया, उनके साथ शोषण होता गया और उसी की
कक्षा के विद्यार्थी जो आप पीछे देख रहे हो, सैकड़ों विद्यार्थी आज यहाँ खड़े हैं। उस दिन के बाद किसी भी विद्यार्थी ने कक्षाएं नहीं लगाई हैं, कक्षाओं का बहिष्कार कर रखा है। एक सप्ताह पहले हम कुलपति जी से मिले थे। कुलपति जी से उनके पेरेंट्स, उनके सात्विक के पिता और माता मिलकर उनसे ज्ञापन दिया था कि जल्द से जल्द इस चीज़ का समाधान हो, लेकिन एक सप्ताह बीतने को हो गया है, किसी भी प्रोफेसर टीचर पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जो बड़ी ही शर्म की बात है। विद्यार्थी काफ़ी चिंतित है कि अगर ऐसा होता रहा तो और भी विद्यार्थी इस एक्शन के लिए मजबूर होंगे। ऐसा पहला नहीं है इस फार्मेसी डिपार्टमेंट में, इससे पहले भी 2019 में इसी डिपार्टमेंट के उन्हीं प्रोफेसरों द्वारा टॉर्चर किया गया और एक लड़की ने गर्ल्स हॉस्टल में यूनिवर्सिटी में सुसाइड किया। 2016 में उन्हीं टीचर्स द्वारा टॉर्चर किया गया, बॉयज़ हॉस्टल में एक विद्यार्थी ने प्रयास किया। तो इस फार्मेसी डिपार्टमेंट के टीचर्स विद्यार्थियों का शोषण कर रहे हैं दिन प्रतिदिन। हमारी यूनिवर्सिटी प्रशासन से एक ही मांग है, निष्पक्ष जांच की जाए, जो भी इस पे दोषी है उसको सस्पेंड कर टर्मिनेट कर उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च की जाए। आपको क्या लगता है यूनिवर्सिटी इन मामलों का संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? देखिए, इसके पीछे काफ़ी पहलू हो सकते हैं, राजनीतिक पहलू भी हो सकता है, लेकिन हमें यूनिवर्सिटी प्रशासन, कुलपति जी पर पूर्ण विश्वास है। जो कमेटी बनाएंगे, जो जांच करेंगे, जो ढिलाई वो बरत रहे हैं उसको थोड़ी जल्दी से कर और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ताकि भविष्य में किसी भी विद्यार्थी पर ऐसी प्रक्रिया, ऐसा उसको कदम ना उठाना पड़े। किसी पर्टिकुलर अध्यापक या टीचर का किसी का नाम दिया गया है कंप्लेंट में? देखिए, इसमें 4 टीचर्स के नेम हैं, लेकिन ये इसके फादर के द्वारा कंप्लेंट है। आज उनके फादर बाय नेम उन टीचर्स के नाम देंगे जो वीसी साहब को, और जो चीज़ें हुई हैं, जो उन्होंने सात्विक ने अपने पेरेंट्स को बताया है, तो इसमें सारे एविडेंस हैं जो आज वीसी सर को देंगे। कहाँ से उनके? रोहतक से ही उनके फादर।